नमस्कार। अभी हमें कड़कड़डुमा कोर्ट में और यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ है। आइए जानते हैं, कुछ अधिवक्ता हमारे साथ हैं कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। सर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ जी, कहेंगे आप जिस प्रकार से बहुत दो हत्याएं धन्यवाद। हुई? जी। मैं आपके माध्यम से मैं सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए और हमारी आवाज़ आप भारतीय जनता तक पहुँचा रहे हो। लेकिन हम जिस तरह का घटनाक्रम हमारे देश में चल रहा है, तो मैं इसकी बहुत ही निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। क्योंकि पहले से ही जिस तरह से हमारा जो समाज जो भारतीय समाज में जो सभी धर्मों का समावेश रहा है, तो वैसा ही चलता रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग पॉलिटिकल मोटिवेट करके और कुछ जो एक अपना एजेंडा चला रहे हैं, कुछ अपने इस धर्म को सो कॉल्ड जो रिलीजियस जो उनकी सेंटीमेंट जो हमारे बीच में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, उनका मोटिव ये किसी भी तरह से सफल नहीं होने वाला है। आपने जो कन्हैया लाल जी की हत्या की या और जो इस तरह की जो इन्होंने आपने जो हत्याएं की हैं, सुनो सारा जो प्री प्लान चल रहा है, सुनियोजित तरीके से चल रहा है। तो ये सुनियोजित तरीके से चलने वाला आपका ये बहुत दूर तक चलने वाला गेम नहीं है। हम लोग भी यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं और हमारी जो ये संस्कृति रही है कि हम सहन तो करते हैं, समावेश भी करते हैं, लेकिन हम जब अगर अपने अधिकारों के प्रति, अपने मानवता के प्रति हम कुछ सहन कर सकते हैं, तो उसका हम प्रतिक्रिया भी देना जानते हैं। आप किस किस को मारोगे सुनियोजित तरीके से, कोई भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। हम कोई भयभीत होने वाले में से नहीं है। किनको आप भयभीत करोगे? ये 100 करोड़, सवा 100 करोड़ जो लोग यहाँ भारत में रह रहे हैं, उनको किस किस को आप ये संदेश पहुँचाना चाहते हो कि हम लोग सब चुपचाप बैठ जाएं? आप सुनियोजित तरीके से आप जो भी आपके मोटिव में आपका रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं, आप इस तरह का मार के उनको धमकी देकर और ये भय फैलाकर आपका जो मोटिव फैला रहे हो, ये मोटिव आपका कामयाब होने वाला नहीं है। चलिए। जी हाँ, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, नमस्कार। ये सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो हुआ है ये कहीं से कहीं तक स्वीकार्य नहीं है। अगर आप देखें इसका रूट कॉज क्या है, इसके पीछे जो सोच है, हमको उस पे फोकस करना पड़ेगा, उस पे देखना पड़ेगा कि रूट कॉज क्या है। क्योंकि अगर हम यहीं रह रहे हैं, अगर हम भाई 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 कह रहे हैं, तो एक भाई का गला कैसे काट सकता है? अगर हम एक भारत देश में रह रहे हैं जहाँ संविधान है, हर चीज़ संविधान के हिसाब से चलती है। अगर आपको किसी का कोई वक्तव्य कुछ पसंद नहीं आया, तो आप थाने जाइए, FIR कराइए। आपको कानून में हाथ लेने का अधिकार किसने दिया? इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है जो हमारे भारत को एक तरह से जो भारत में जो शांति है, सौहार्द है, उसको बिगाड़ने के लिए है। तो सबसे पहले मेरा कहना ये है कि हमें टारगेट करना चाहिए उनको, जो लोग ये सब फैला रहे हैं। और ये जो सोच है ना, जहाँ से सोच है, उस चीज़ें प्रहार करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अभी तो सामने वाले कर रहे हैं। अगर यहाँ का हिंदू समाज अगर हम करने लगे, तो फिर ये देश रहने लायक नहीं रहेगा। या तो अपना अंजाम खुद सोच के उसके बाद करना चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट, अब आपने देखा होगा समाचारों में आ रहा है, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी करी है, वो कहीं से कहीं तक एज एन एडवोकेट मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं से कहीं तक वो टिप्पणी नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि आज के जो देश है, जो हमारे देश में रहने वाले लोग हैं, उनके दिमाग में, उनके माइंड में सुप्रीम कोर्ट के लिए एक मान सम्मान, एक प्रतिष्ठा है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है, वो कहीं से कहीं तक नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट ने करी। वो तो लगता है जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बैठ के कैसे करिए, मेरा टिप्पणी करना सही नहीं है, मगर जो है वो पूरा देश जानता है। ना कोई चार्जशीट फाइल हुई थी, ना कोई चार्जेस अभी लगे थे, ना उस पर किसी तरीके का आर्गुमेंट हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट का इस तरीके से ऑब्जर्वेशन वहाँ पर लिखवा देना, ऑर्डर के अंदर आया नहीं वो, मगर ऑब्जर्वेशन इस तरीके से बोलना, फिर मीडिया वहाँ पर बैठा होता है, जो कि जैसे लाइव लॉ वगैरह ये सारे लोग हो गए, वो लिखते हैं अपने पास। तो लोगों के सामने ये सारी चीज़ आती है, उससे बढ़ावा मिलता है बाकी लोगों को कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में आ रहा है, हमारे फेवर की बात कर रहा है, तो क्यों ना हम भी आगे चीज़ कंटिन्यू करें। मगर बात यहाँ पर ये आ रही है फ़िलहाल कि एकमात्र ऐसा रिलीजन बचा है पूरे वर्ल्ड में जो नॉन अब्राहमिक है। बाकी सारे रिलीजन, क्रिश्चियनिटी हो, जैनिस्ट हो, जूइश हो, मुस्लिम्स हो, ये सारे अब्राहमिक रिलीजन है। एकमात्र रिलीजन जो सनातन धर्म बचा है, उसके अंदर सिखिज्म आता है, जैनिज्म आता है, बुद्धिस्ट आते हैं। अब ये चाहे अपने आप को हिंदू माने या ना माने, मगर हैं ये नॉन अब्राहमिक रिलीजन। तो इस तरीके से समझना, मानना कि हम सारे एक हैं, वो देखने को हमको इंडिया में देखने को नहीं मिल रहा। और बात हम ये कर रहे हैं कि ये जिहादी मान सकता है या फिर तालिबानी मान सकता है, और भाई भाई को कैसे मार सकता है। ये इस्लाम के स्टार्टिंग से ही हमको देखने को मिलता है। जब आदम और इस्लाम की कहानी आती है और हाबिल और काबिल का जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, वहाँ पर भाई ने भाई को ही मारा था। भाई इस्लाम ही था, वो मुसलमान ही माने जाएंगे ना। अब चाहे मुसलमान शब्द आया 1400 साल पहले हो कुरान के अंदर,
ठीक है ना। मुसलमान शब्द तभी आया, उससे पहले मुसलमान शब्द था भी नहीं, इस्लाम भी नहीं था। तो उसकी जो फॉलोइंग्स चल रही हैं, टीचिंग्स चल रही हैं ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, कितनी सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर बुरके के ऊपर बैन लग गया, कितनी सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर कन्वर्जन्स के ऊपर बैन लग गया। इवन दैट पोलैंड के अंदर मुस्लिम्स का आना अलाउड नहीं है। ये गलती कुछ लोगों की नहीं है, ये पर्टिकुलर एक रिलीजन के अंदर इस तरीके की चीज़। मैं आपको काफ़ी सारे ऐसे रेफरेंस निकाल के दिखा सकता हूँ अभी कुरान से, हदीसों से। मैंने खुद ने पढ़ी हुई है कुरान और हदीस। जब मैं फेसबुक पे किसी से बहस करता हूँ, मुसलमान इस्लाम नहीं फैल रहा है, मुसलमान फैल रहे हैं। पॉपुलेशन मुसलमानों की फैल रही है, इस्लाम की नहीं फैल रही है। क्यों? क्योंकि किसी को नहीं पता कि कुरान के अंदर लिखा क्या है, पढ़ते नहीं है वो। कुरान का पहला शब्द है पढ़ो, किसी ने नहीं पढ़ा। अगर उसको पढ़ लेंगे ना, ये क्या करते हैं जितने मौलवी मौलाना इमाम आलिम हो गए, उनकी बातें सुन लेंगे, वो किस तरीके से इनके दिमाग में भर रहे हैं और वो आगे किस तरीके से लेके जाएंगे सोसाइटी के अंदर और क्या करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आपको देखने को मिलेंगी कुरान के अंदर जो बहुत अच्छी बातें करती हैं ह्यूमैनिटी की। काफ़ी सारे तर्जुमे आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बात करते हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसे जैसे 5-9 की बात करें, 9-5 की बात करें, 4-11 की, ऐसे वर्सेस हैं इतनी सारी कुरान के अंदर, हदीसों में भी इतनी सारी चीज़ें। अब जो नुपुर शर्मा की स्टेटमेंट जो थी, कहाँ से कहाँ तक गलत थी? बोलने का तरीका गलत हो सकता है क्योंकि उन्होंने गुस्से में रिवर्ट किया था, ठीक है ना। गुस्सा आया क्यों था? वो आया इसलिए था क्योंकि तुम जब दूसरे के रिलीजन के ऊपर बात करोगे, बकवास करोगे ऐसी। कितने टाइम से वो बोले जा रहे हैं कि भैया शिवलिंग फुव्वारा है, हम शांति से बैठे हुए हैं। वहाँ पर अगर हदीस से लेके रेफरेंस कोई सच बात बोल दी तो इनको गुस्सा आ गया, सर तन से जुदा करते रहेंगे। अब कितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल और कितना वायलेंट डायलॉग है ये, सर तन से जुदा कर देना। तो बस मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके हमको अलर्ट रहने की ज़रूरत है और इस विचारधारा को जड़ से ख़त्म करने की ज़रूरत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी कुछ कहना दो चाहते शब्द हैं? सर, दो शब्द। हाँ बिल्कुल। मैं संजीत कुमार, एडवोकेट कड़कड़ुमा कोर्ट और राष्ट्रवादी अधिवक्ता मंच से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा ये कहना है कि जो उमेश और कन्हैया जी की जो हत्या है वो उदयपुर और अमरावती में नहीं, मान लो उदयपुर और अमरावती कहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश का हिस्सा हो। मुझे आश्चर्य है इस बात का कि लगभग 10 दिन से ऊपर ये घटना होने को चला है और उसके हत्यारे आज भी घूम रहे हैं और जो पकड़े गए हैं उनको आज तक सज़ा नहीं दी गई है। मैं आपके माध्यम से ये स्थानीय प्रशासन एवं जो स्थानीय सरकार हैं, मैं तमाम विभिन्न सरकारों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि खासतौर से इन घटना को लेकर के आप स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण करें और वो जो जज साहब अपॉइंट्स हों उनको टाइम फ्रेम कर दिया जाए कि आप 1 महीने के अंदर अंदर इस सज़ा को, इस ट्रायल को कंप्लीट करेंगे और जो मुलजिम हैं उनको सज़ा देंगे, क्योंकि इस देश के अंदर ऐसी चीज़ें बर्दाश्त हो ही नहीं सकती है। आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि आप धर्म के नाम पर उन्माद को लेकर के आप इस देश के अंदर हत्या करेंगे? ये कभी भारत का संविधान बर्दाश्त करता ही नहीं है। भारत का संविधान कभी हिंदू, कभी मुस्लिम्स, कभी क्रिश्चियंस और कोई धर्म नहीं देखता है। भारत का संविधान केवल आम नागरिक के रूप में देखता है और मैं मानता हूं कि जो धर्म को विशेष उन्माद के रूप में जो उन्होंने काम किया है वो गलत है और निश्चित रूप से उनको जेल की कोठरी में जाना चाहिए और सजाए मौत उनको होना चाहिए। जी आप भी कुछ कहना जी मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा। मैं एडवोकेट सत्यवीर शर्मा हूँ कड़कड़ुमा कोर्ट से, और मैं कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी हुआ है कन्हैया कुमार के साथ में या उमेश जी के साथ में जो भी हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है और इसका जो है विरोध होना चाहिए। जी जी क्योंकि जो इस तरीके की घटनाएं होती हैं वो समाज में एक विषमता पैदा करती हैं। समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम सारे लोग रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं इससे ये लगता है कि ये एक अल्पसंख्यक जिनको बताया गया है उनका जो है वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और वो अपने तरीके से अपने ढंग से पूरे समाज को चलाना चाह रहे हैं। सारे समाज को वो एक नई पता नहीं कौन सी दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। मदरसे हो गए हैं, मस्जिदें हो गई हैं, इनके माध्यम से वो नए नए तरीके की साजिशें रचते हैं और पूरे देश में आतंकवाद और तरह तरह की जो है साजिशें रच करके वो इसमें जो है देश को बर्बाद करने तुले हुए हैं, पूरी मानवता को बर्बाद करना चाह रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए और मैं इसका पूरी तरीके से विरोध करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि जो कुरान शरीफ है, मैं चाहता हूँ कि जो बुद्धिजीवी है, मुस्लिम वर्ग का जो बुद्धिजीवी लोग हैं, तो उनके द्वारा एक कमेटी बना करके पूरे कुरान शरीफ की एक समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा होने के बाद में जो चीज़ें उसमें रखी गई हैं
उनमें कहीं ना कहीं संशोधन की आवश्यकता है और वो होना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे कड़कड़ डुमा के अधिवक्ता संघ जो खास तौर पर राष्ट्रवादी विचारधारा के मंच के थे। इन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस प्रकार से दोनों की हत्या हुई है ये पूरी तरह से निंदनीय है और इसका पुरजोर वो विरोध करते हैं। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मानव, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।